4 फरवरी की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। लगातार बढ़ता पारा गेहूं की पैदावार प्रभावित करेगा, खबर बदायूं से। फरवरी में तापमान में हुए अचानक बदलाव से गेहूं की फसल पर असर पड़ सकता है। सोमवार को पारा 24 डिग्री पार गया। मौसम वैज्ञानिक इस सप्ताह इसी तरह मौसम रहने के आसार बता रहे हैं। पारा इसी तरह से चढ़ा तो गेहूं की फसल को नुकसान होगा, किसानों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, उन्हें खेतों की सिंचाई करनी पड़ेगी। अवैध बांग्लादेशियों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा, कब तक जेल में रखोगे, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। पीठ ने पूछा कि विदेशी अधिनियम के अंतर्गत अपनी सजा पूरी करने के बाद फिलहाल कितने अवैध अप्रवासियों को विभिन्न सुधार गृहों में हिरासत में रखा गया है। सेना का विमान 200 भारतीयों को कहां छोड़ेगा, कुल कितने लोग निकाले जा रहे। अमेरिका से अवैध प्रवासियों की विदाई की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध प्रवासियों को चिन्हित करके उन्हें वापस भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है और उनकी वापसी वाले देश की जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन्हें गुआंतानामो बे जेल में रखा जा रहा है। इस बीच 205 भारतीयों को लेकर अमेरिकी सेना के C-17 एयरक्राफ्ट के रवाना होने की खबर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को भारत में किसी लोकेशन पर अमेरिकी विमान छोड़कर आएगा। इस संबंध में भारत सरकार से अमेरिकी प्रशासन की बात हुई है और भारत ने अपने उन नागरिकों को वापस लेने पर सहमति जताई है जो अवैध रूप से अमेरिका में गए थे। बिना पूर्व सूचना बंद की मलगांव रेलवे क्रॉसिंग, खबर बदायूं के बिनावर से। मरम्मत कार्य किए जाने के कारण मलगांव स्थित रेलवे क्रॉसिंग बिना पूर्व सूचना सोमवार सुबह करीब 8 बजे बंद कर दी गई। इस कारण बरेली बदायूं मार्ग पर आवागमन थम गया। वाहन चालक 20 किलोमीटर अतिरिक्त चलकर कुमरगांव, आंवला, भमोरा होते हुए बरेली पहुंचे। वहीं फाटक बंद रहने से क्षेत्र के करीब 25,000 से ज्यादा लोग परेशान हुए। क्रॉसिंग पर आवाजाही देर रात शुरू हो सकी, तब लोगों ने राहत की सांस ली। काले रंग के 3 युवक गंदे कपड़े में पहुंचे थाने, शक्ल से लग रहे थे भिखारी। नाम सुनकर दरोगा के उड़े होश। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने लुटेरों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिनकी करतूत जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। जिन्होंने दारू पार्टी के लिए और महंगे होटल में खाना खाने के लिए, मॉल घूमने के लिए, पैसा व्यवस्था के लिए नया आइडिया निकाल लिया। जो रास्ता चलती महिलाओं की गले से चैन छीनकर या फिर रास्ता चलते सीधे साधे लोगों के झपट्टा मारकर मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। फिर उन्हें औने पौने दामों में बेच देते थे और मिले पैसे से दारू पार्टी करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार लुटेरों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और 5 लुटे हुए मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि उनके फरार साथियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर ग्रैमी अवार्ड 2025 से। बिना कपड़ों के ग्रैमी में पहुंची कान्या वेस्ट की वाइफ बियांका, गार्ड ने निकाला बाहर। ग्रैमी अवार्ड 2025 के रेड कार्पेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर कोई दंग रह गया। ग्रैमी नाइट्स में अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट की पत्नी और मॉडल बियांका सेंसरी ट्रांसपेरेंट ड्रेस में पहुंच गईं। बियांका के इस लुक को देख हर कोई दंग रह गया। सोशल मीडिया पर उनका वीडियो और तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। यूपी के बरेली से संबंध बनाते हुए घोट दिया आशिक का गला। इस वजह से महिला ने उठाया खौफनाक कदम, पुलिस भी दंग। यूपी के बरेली में पुलिस ने एक शख्स की हत्या का खुलासा किया है। युवक की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई। जिस महिला से युवक के अवैध संबंध थे उसी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद धक्का मारकर उसका शव सीढ़ियों पर फेंक दिया, जिससे उसकी कमर पर भी घिसटने के निशान मिले हैं। महिला को पुलिस ने जेल भेज दिया है। खबर प्रयागराज से। बिना आए महाकुंभ में छाए अनंत अंबानी, श्रद्धालुओं के लिए किया ऐसा इंतजाम कि सब खुश। मुकेश अंबानी और उनका परिवार विभिन्न धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहे हैं, जिससे उनकी आध्यात्मिकता और धार्मिक आस्था का परिचय मिलता है। अनंत द्वारा संचालित भंडारों में हर दिन हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर अनंत अंबानी के नाम से संचालित भंडारों के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जो श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। खबर दिल्ली चुनाव से। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर वोटिंग कल। 19% प्रत्याशी दागी, 5 की संपत्ति 100 करोड़ पार। इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां आमने सामने। यूपी में 2 मालगाड़ियां टकराई, दोनों लोको पायलट गंभीर। रेड सिग्नल पर एक ट्रेन खड़ी थी, पीछे से दूसरी ने मारी टक्कर। और यूपी के प्रयागराज से कुंभ का इकलौता आश्रम, जहां सभी 9 महामंडलेश्वर विदेशी। हिंदी नहीं आती पर संस्कृत के श्लोक याद। 40 देशों के भक्त अब सनातनी।
खबर दिल्ली से। महिलाएं बोली सड़कों पर ना लाइट ना पुलिस, सरकार कहती है करती नहीं। केजरीवाल के 10 साल में दिल्ली कितनी सेफ।